देखिए, यहाँ पर पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की 63वीं गाथा है। इस गाथा में आचार्य ने पूर्व पक्ष रखा है, अर्थात प्रश्न है ये, शंका है किसी भव्य जीव की, श्रोता की। तो पहले शंका को, उस प्रश्न को अच्छी तरह से स्थापित करते हैं, फिर उसका समाधान भी करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, और प्रश्न क्या, ये प्रश्न हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो रहा है, ये भी अपन को देखना है, जोड़ना है अपने अंदर। यदि ऐसा लग रहा हो हमें भी, तो आगे जो समाधान करेंगे वो अच्छे से समझेंगे तो अपना समाधान हो जाएगा। देखिए, कम्मम कम्मम कुव्वदी, कम्मम कम्मम कुव्वदी, जदि सो अप्पा करे दिया पाणम, जदि सो अप्पा करे दिया पाणम, किध तस्य फलम भुज्यति, किध तस्य फलम भुज्यति। भुंजदी है ना, बिंदी भी है वहां, ले गड़बड़ हो रहा है, भू पर बिंदी होगी, भुंजदी। किधितस्य फलम भुंजदी, अप्पाकम्मं च देदि फलम, अप्पाकम्मं च देदि फलम, कम्मं कम्मं कुवदी, यदि सो अप्पा करेदि अप्पाणं, किधितस्य फलम भुंजदी, अप्पाकम्मं च देदि फलम। कम्मम कम्मम कुबदी, कर्म कर्म को करता है। यहाँ कर्ता कर्म की बात नहीं चल रही है ना, कर्म अर्थात पुद्गल कर्म, ठीक है, 8 कर्म, घाती अघाती, है ना, ये सब कर्म जो पुद्गल के बने हुए हैं, पुद्गल कर्म। कर्म कर्म को करता है, मतलब कर्म कर्म को करता है, अर्थात उसकी जो उदय उपसम छह उपसम रूप जो अवस्थाएं हैं उसको वो करता है। यदि यदि सो अप्पा करेदि अप्पाणम, और अप्पा अर्थात आत्मा, अप्पाणम करेदि आत्मा को करता है। यदि कर्म कर्म को करता है और आत्मा आत्मा को करता है, मतलब आत्मा अपने परिणामों को करता है, अपने औदेक औपसमिक छाया उसमें छायक भाव रूप परिणमन करता है। कर्म वो उसके उपसम छह उपसम रूप परिणमन करता है, और जीव अपने औदेक औपसमिक छायक रूप भाव रूप परिणमन करता है। अर्थात जीव अपनी पर्याय को करता है और पुद्गल वो खुद उसकी पर्याय को करता है। यदि, ये प्रश्न चल रहा है, किध तस्य फलम भुंजति, भुंजति अप्पा कम्मम च देदि फलम, कि जब, किध मतलब कैसे, तस्य अर्थात उसका, फलम अर्थात फल, भुंजति अर्थात भोगता है, उसका फल कैसे भोगता है, अप्पा आत्मा उसका फल कैसे भोगता है। कम्मम च देदि फलम, कर्म जो फल देता है, जब कर्म जब फल देता है तो जीव उस फल को कैसे भोगता है, यदि जीव उसका करता नहीं है। देखो, कर्म ने कर्म के उदय उपसम छह उपसम रूप अवस्था को परिणाम प्राप्त किया, जीव ने अपने औपसमयक औदय छायोपसमयक और छायक भाव रूप परिणमन किया। जीव का कर्म से कोई संबंध ही नहीं है, दोनों अपने अपने कार्य के करता हैं। तो फिर कर्म फल जब देता है तो जीव क्यों भोगता है। और हम कहते हैं ना, जीव जीव कर्म फल भोग रहा है, ये कैसे, प्रश्न समझ में आया। अपन को भी लग रहा है ना ऐसी बात, हाँ बात तो सही है, हम कर्म फल भोगते हैं, कर्मों को इस कर्म का उदय आया, उस कर्म का उदय आया, मोहिनी का उदय आया, है ना, मोहिनी कर्म का फल भोगा, पुण्य कर्म का फल भोगा, इन कर्म का फल भोगा, उन कर्म का फल भोगा। तो ये सब भोगा भोगा हमने, ये हम कहते तो हैं। तो फिर यदि हम सर्वथा ऐसा मान लेंगे कि कर्म कर्म को करता है और जीव को करता है, मतलब जीव अपने परिणामों करता है, पुद्गल अपने परिणामों करता है, और तो हम उसका फल क्यों भोगते हैं। इसका समाधान कोई दे सकता है क्या। आचार्य का तो हम पढ़ेंगे अभी। हाँ, ये सुनने के बाद भैया कभी तो भी वो पढ़ा था कि
जिस तरह दर्पण की स्वच्छता में मोर के हरे पीले नीले रंग जो दिखाई देते हैं, वो दर्पण की स्वच्छता का विकार है। वो मतलब दर्पण तो स्वच्छ है, लेकिन उसके आगे अगर मोर के हरे नीले पीले पर्याय आए तो दर्पण में भी वो दिखाई देते हैं। मतलब ये क्योंकि निमित्त है वहां उपलब्ध, वो नीली पीली पर्याय तो मोर की अपनी हो रही हैं, उसका संबंध वो अपनी चीज का करता है। और दर्पण की स्वच्छता दर्पण का कार्य है, लेकिन उनका कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि इसकी झलकन दर्पण में दिखाई दे रही है। तो अगर मतलब अगर ये निमित्त नहीं है तो कैसे दिखाई देगी इसमें? ठीक है, मैं कह पाई जो? हाँ समझ गया मैं। देखिए हाँ। आपका कहना ये है, यदि सामने मोर ना हो तो फिर दर्पण में दिखेगा कैसे, है ना। मोर दर्पण यद्यपि अपनी स्वच्छता रूप वर्णन करता है, उसकी स्वच्छता में जैसा सामने पदार्थ होता है वैसा दिखता है, और वो अपनी स्वच्छता में स्वयं ही रचना करता है। कोई मोर के कोई परमाणु या कोई कलर कोई रंग रूप उसके अंदर आया नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन जब वो दर्पण इस आकार रूप रंग रूप वर्णन करता है, रंग के आकार रूप वर्णन करता है, तो उसमें वह मोर निमित्त होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर निमित्त की दृष्टि से तो ठीक है कि कर्म में बांधता हूं, कर्म में भोगता हूं, कर्म का फल में भोगता हूं, कर्म का नाश में जीव करता है, ये सब बातें निमित्त की दृष्टि से व्यवहार नय से कही जाएंगी। लेकिन वस्तुतः अर्थात निश्चय नय से क्या है? क्या हम निश्चय से देखा जाए तो कर्म के फल को भोगते हैं? अब आचार्य इसका समाधान करें। प्रश्न तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, यहां देखिए, यहां ये अन्वयार्थ, यदि कर्म कर्म को करे और आत्मा आत्मा को करे तो कर्म आत्मा को फल क्यों देगा और आत्मा उसका फल क्यों भोगेगा? जब दोनों अपने अपने कार्य के करता हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, तो वो फल क्यों देगा और जीव फल क्यों भुगतेगा? ख्याल में आएगी नहीं? ये प्रश्न ही है, अभी ये प्रश्न ही है। अभी देखो टीका, प्रश्न को और स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न स्पष्ट होगा तो हमें लगेगा कि हाँ ये बात है, तो लेकिन इसका उत्तर क्या होगा तब आचार्य देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि कर्म और जीव को अन्योन्य अकर्तापना हो, आपस में अकर्तापना हो, मतलब एक दूसरे के कर्ता नहीं है, ठीक है, जीव और कर्म एक दूसरे के कर्ता नहीं है, वो अपने अपने ही कर्ता हैं, तो आगे पढ़िए निधि जी। जी, आपकी नींद भगा दें? नहीं अभी तो भागी हुई है। तो ठीक है, पढ़िए। अन्वयार्थ से पढ़ूं कि नहीं, टीका से। जी, यदि कर्म और जीव को अन्योन्य अकर्तापना हो तो अन्य का दिया हुआ फल अन्य भोगे, ऐसा प्रसंग आएगा। ऐसा दोष बतलाकर यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है। भावार्थ करती जाऊं? बस टीका यहीं तक है ना? जी जी, ठीक है, देखो स्पष्ट है विषय कि यदि कर्म और जीव अन्योन्य अन्य अन्य एक दूसरे के अकर्ता है, मतलब कर्ता नहीं है, कुछ भी नहीं करते, न जीव कर्मों को बांधता है, न जीव कर्मों का फल भोगता है, न कर्म जीव को फल देता है ना। उसका उदय आता है, उसका उदय उदय में है और जीव जीव में है। ठीक है, यदि ये बात मानी जाए तो पूर्व पक्ष ये है तो अन्न का दिया हुआ फल अन्न भोगे, ऐसा प्रसंग आएगा कि कर्म ने फल दिया और जीव ने भोगा। जब कर्म का कर्ता कर्म है और जीव का कर्ता जीव है, जीव का पुद्गल से कर्म से कोई संबंध नहीं, पुद्गल कर्म का जीव से कोई संबंध नहीं, तो कर्म फल देता है और जीव भोगता है। यदि ये बात मानी जाए तो अन्न का दिया हुआ कोई अन्न भोग रहा है, ऐसा ऐसा प्रसंग आएगा, तो ये बात तो संभव नहीं है। ऐसा दोष बतलाकर यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया है।
तो अब समाधान क्या होगा देखिए, है ना। ये भावार्थ में भी यही बात स्पष्ट की जो अपन ने चर्चा कर ली है। तो एक बार फिर से अपन गाथा पढ़ लेते हैं। कितनी सरल गाथा है, याद भी हो सकती है। कम्मम कम्मम कुवदी यदि सो अप्पा करेदि अप्पाणम किद तस्य फलम भुंजदी अप्पा कम्मम च देदि फलम। देखिए समाधान। चौसठवीं गाथा यही है, ठीक है। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो, ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो पौगल काए ही सब दो लोगो, पौगल काए ही सब दो लोगो। काए हिम, है ना, बिंदी आना चाहिए हाँ पर, हाँ में छोटी का मतलब बिंदी। पौगल काए हिम सब दो लोगो सुहमेहिम वादरेहिम च हिम्य, सुहमेहिम वादरेहिम्य अनन्तानन्तेहिम, अनन्तानन्तेहिम विविधेहिम, अनन्तानन्तेहिम विविधेहिम। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो पौगल काएहि, पौगल काएहिम सब दो लोगो सुहमेहिम बादरेहिम यणन्तानन्तेहिम विविधेहिम। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो, क्या अर्थ हुआ? अवगाढ़, है ना, अवगाढ़ गाढ़ निचिदो, अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ है, मतलब विशिष्ट रीति से अवगाहित होकर संबंध बना हुआ है। क्या मतलब? पौगल कायेहिम शब्दो लोगो, पुद्गल काय का 5 अस्तिकाय है ना, तो पुद्गल भी अस्तिकाय है, इसलिए काय शब्द का प्रयोग किया कि पुद्गल का शब्दो लोगो सारे लोक में अवगाह है। कैसा अवगाह है? ठसाठस भरा है, पूरे 3 लोक में ठसाठस भरा है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पुद्गल ना हो, है ना, ऐसा भरा है को ठस ठस के। ठीक। सुहमेहिम बादरेहिम, और सुहम, सुहमेहिम अर्थात सूक्ष्म रूप, जैसे एक परमाणु, है ना, एक परमाणु वो सूक्ष्म हो गया अति, और 2 परमाणु का स्कंद वो भी सूक्ष्म ही है, उससे लेके स्थूल है। तो ऐसे सुहमेहिम बादरेहिम, ये बादर मतलब जो पकड़ में आ जाता है हमारे, ये पुद्गल का स्कंद है, इस तरह पुद्गल दिख जाता है। तो सूक्ष्म रूप और बादर रूप में, स्थूल रूप में अनंतानंतेहिम विविधेहिम, कि अनंतानंत, अनंतानंत, अनंतानंत विविधेहिम, अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार में 2 प्रकार तो यहां गिनाई दिए, है ना, बादर और सूक्ष्म रूप पुद्गल पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं, बराबर। अब पुद्गल के संबंध में उसके 6 प्रकार होते हैं। जब पुद्गल द्रव्यास्तिकाय की चर्चा प्रारंभ होगी 74वीं गाथा से, है ना, मतलब 73वीं गाथा तक तो ये जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन है। उसके बाद 74वीं गाथा से पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन प्रारंभ हुआ। तो उसका स्वरूप बताने के बाद भेद भी बताएंगे, सूक्ष्म, स्थूल, और उसके भी 6 प्रकार बनेंगे। तो वो कौन कौन से हैं इस विश्व में, पुद्गल के कितने प्रकार हैं, ये सब समझाया जाएगा, वहां हम समझेंगे। तो अभी इतना समझ लेते हैं कि पुद्गल, अनेक प्रकार का पुद्गल
अनेक रूप अवस्थाओं में वह इस पूरे 3 लोक में ठसाठस भरा हुआ है। ठीक है, देखिए अन्वयार्थ में क्या कहा है, ये देखिए 64वीं गाथा का अन्वयार्थ। लोक सर्वतः मतलब सर्व ओर से, सब तरफ से, विविध विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, अनंतानंत, कितने हैं ये पुद्गल, अनंतानंत, ठीक है, अनंतानंत पुद्गल हैं। सूक्ष्म तथा बादर पुद्गल कायों द्वारा विशिष्ट रीति से, विशेष प्रकार से अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ है। मतलब ऐसा भरा है कि पूरे 3 लोक में भरा है और एक परमाणु के अंदर दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, ऐसे अनंत परमाणु ऐसे बिल्कुल ठसाठस भरे, ठीक है ना। ऐसा गाढ़ जो शब्द का प्रयोग किया ना, अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ, बिल्कुल पूरी तरह गाढ़ा कर दिया है। जैसे दूध को अपन गाढ़ा करते हैं ना, तो उबाला, फिर और उबालते जाओ उबालते जाओ उबालते जाओ तो वो गाढ़ा होता जाता है ना, इतना ठसाठस बिल्कुल ठोस हो जाता है। ऐसे समझ लो ये पूरे 3 लोक में इतने इतने ठोस तरीके से ये भरे हुए हैं पुद्गल के परमाणु। ठीक है, यहां ऐसा कहा है कि अब ये कौन से पुद्गलों की बात है, ऐसे तो सब पुद्गल हैं, लेकिन पुद्गल के 22-23 स्कंद है ना, और एक स्कंद तो महास्कंद है, इसलिए 22 गिनाते हैं। तो 22 में से यहां पर कौन सा लिया है कि कर्म योग्य पुद्गल, कारमाण वर्गणा, ठीक है, उसको यहां पर लिया है। ये भी कैसा भरा हुआ है कि पूरे 3 लोक में ठसाठस भरा हुआ है, ठीक है। ऐसा यहां ऐसा कहा है कि कर्म योग्य पुद्गल, कारमाण वर्गणारूप पुद्गल स्कंध अंजन चूर्ण से, अंजन के बारीक चूर्ण से भरी हुई डिब्बी के न्याय से समस्त लोक में व्याप्त है। इसलिए जहां आत्मा है वहां बिना लाए ही, कहीं से लाए बिना ही वे स्थित हैं। क्या उदाहरण क्या है डॉक्टर निधि जी, उदाहरण समझ में आया आपको? अंजन चूर्ण, जैसे कि कोई चूर्ण है, कोई चूर्ण जिस तरह से डिब्बी में ठसाठस भरा हुआ होता है, उसी तरह से पुद्गल का ये कारमान वर्गणाएं भी ठसाठस भरी हुई है इस लोक में। मतलब वो कहीं से लाया नहीं गई है, वो वहीं ठसाठस भरी हुई है और वहीं आत्मा भी है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा और समझ लें कि अंजन चूर्ण क्या है। अंजन लगाते हैं ना अपन, काजल, मतलब ये अंजन चूर्ण ऐसा चूर्ण जैसा चूर्ण नहीं है। ये चूर्ण ऐसा है कि गाढ़ा है, गाढ़ लिखा था ना, अवगाढ़ गाढ़, तो उससे अपन को समझना है कि कैसा चूर्ण है। जैसे डिब्बी है, काजल की डिब्बी है, और काजल उस डिब्बी में बिल्कुल ठसाठस भरा है, और ऐसा गाढ़ा भरा है कि वो जैसे कि बिल्कुल एक दूसरे, वो जो परमाणु है ना, वो एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके और बहुत ठोस तरीके से भरा है। ख्याल में आया क्या? ऐसे पूरे 3 लोक में कर्मयोग पुद्गल अर्थात कारमाण वर्गणाएं ठसाठस भरी है। ये शुरू में भी अपन ने आज चर्चा की थी। तो यहाँ पूरे 3 लोक में भरी है, सिद्धालय में भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब जगह, ठीक है। यहाँ आत्मा के प्रदेशों में भी है, कारमाण वर्गणा भी है, लेकिन वो कारमाण वर्गणाएं आपको कुछ नहीं करेंगी, कोई तरह से निमित्त नहीं बनेंगी, कारमाण वर्गणा, है ना। लेकिन फिर क्या होगा, मतलब बिना लाए ही वहां उपस्थित हैं कारमाण वर्गणाएं, तो कच्चा मटेरियल तो ऑलरेडी है हमारे पास, उपलब्ध है, मतलब विश्व में। अब वो कर्म रूप कब परिणमन होगा, वो कारमाण वर्गणाएं कर्म योग्य पुद्गल विश्व शोभचय स्वभाव से जो कर्म रूप होने को तैयार हैं, ऐसे कर्मयोग पुद्गल जो यहां हैं मौजूद, वो कब कर्म बनेंगे ये आगे बताएंगे। देखो यहां तो ये उदाहरण देके समझाया, क्या कहा, देखिए कितनी सुंदर चर्चा है। यहां ऐसा कहा है कि कर्मयोग पुद्गल कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंध, है ना,
अंजन चूर्ण से, अर्थात अंजन के बारीक चूर्ण से भरी हुई डिब्बी के न्याय से, मतलब जैसे वो डिब्बी भरी होती है, इस न्याय से, न्याय मतलब इस उदाहरण से, इस तर्क से, इस बात से हम समझ सकते हैं कि कैसा भरा होगा वो, कैसे ये कार्बन वगैरह पूरे 3 लोक में ठसाठस भरी है, जैसे कि डिब्बी में वो काजल भरा रहता है। ठीक है। आजकल के डॉक्टर लोग तो कहते हैं बच्चों को काजल मत नहीं लगाना चाहिए। अब आप तो नहीं कहती ना निधि जी, डॉक्टर निधि जी, मतलब उसको ये जितने चश्मे बढ़ते जा रहे हैं उसका ही परिणाम है ये। वो भले देखो, जैसे कहते हैं ना ये घी नहीं खाना चाहिए, इससे ये हो जाता है, इससे हो जाता है। वो नकली घी असली घी को बदनाम कर रहा है। नकली घी खा रहे हैं लोग और बीमार हो रहे हैं, और असली घी को बदनाम कर रहे हैं, घी नहीं खाना। ऐसे काजल नकली हो या अलग तरीके से बनाया गया हो केमिकल्स वगैरह के माध्यम से, तो वो आंखों को नुकसानदायक होता है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन काजल ही बुरा है, काजल ही नहीं लगाना, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। ऐसी हर चीज में हो रहा है, ऐसी हर चीज में जो नकली चीज है ना वो असली चीज को बदनाम कर रही है। ख्याल में है कि नहीं। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं, अब मैं ये इसका समर्थन और विरोध नहीं कर रहा हूं कि काजल लगाना चाहिए, मतलब यदि मैं लौकिक बात कर रहा हूं तो काजल लगाना चाहिए। ठीक है। अध्यात्म की बात है तो निर्ग्रंथ होना चाहिए, और निर्ग्रंथ मुनिराज तो काजल तो क्या, कोई भी एक परमाणु मात्र को भी परमाणु मात्र परिग्रह को भी ग्रहण नहीं करते, कोई लेप नहीं लगाते। चलिए, तो यहां उदाहरण है, क्या कहा, यहां ऐसा कहा है कि कर्मयोग पुद्गल अंजन चूर्ण से भरी हुई डिब्बी के न्याय से समस्त लोक में व्याप्त है, इसलिए जहां आत्मा है वहां बिना लाए ही वे स्थित हैं, कार्बन वगैरह वहां पर स्थित हैं। ये इसमें कहा है। देखो आत्मा आ गया कि अभी गाथा में लग रहा था कि ये तो पुद्गल की चर्चा करने लगे आचार्य, लेकिन वो आत्मा जो प्रश्न उठाया ना वो आत्मा और कर्म के संबंध में उठाए, तो उस बात को आचार्य यहाँ पर, अब पुद्गल की बात भी तो की है, पुद्गल कर्म, तो पुद्गल कर्म स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है ना। लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कि जब पूरे 3 लोक में ये कार्बन वर्गणाएं मतलब कर्मयोग पुद्गल स्कंद ठसाठस भरे हुए हैं, तो वो कर्म कैसे बनते हैं। आत्मा तो उसको लाता नहीं है, यहीं के यहीं है, यहीं के यहीं है ना। अब वो कर्म रूप कैसे परिणमित होते हैं, ये भी समझेंगे ना अपन अभी। तो पहले देखिए 64वीं गाथा को फिर से पढ़ते हैं, मतलब पाठ करेंगे एक बात। ओ गाढ़ गाढ़ चिदी, ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो पौगल कायेहिन सब दो लोगो सुहमेहिम बादरेहिन यणंताणंतेहिन विविधेहिन। अब देखिए ये 65वीं गाथा है। इस 65वीं गाथा में अब क्या बताने वाले हैं आप। तो इसकी चर्चा अपन कल करें आप, है ना। ये 65वीं गाथा में अब आचार्य आगे इस बात को समझाएंगे। देखो यहाँ दिख रहा है आपको अन्वयार्थ, वो जो प्रश्न उठते वो आचार्य ने कितने बढ़िया तरीके से रखा है कि कर्म योग पुद्गल तो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरा है, यहाँ आठ प्रदेशों में ही भरा है ठसाठस। लेकिन वो कर्म कैसे बनेगा, वो प्रक्रिया क्या है, और जब कर्म बनेगा तो निष्कर्म रूप कैसे होगा। कर्म रूप भी परिणमन करता है, लेकिन निष्कर्म रूप भी परिणमन करता है, मतलब क्षय रूप भी परिणमन करता है, कर्म पने से नष्ट होता है वो। तो ये कैसे होता है, इसका जीव से कोई संबंध है क्या, किस तरह का संबंध है। यदि सर्वथा अकर्ता माने तो क्या होगा, और सर्वथा कर्ता माने तो क्या होगा। तो आचार्य कथनचित कर्तापने को सिद्ध कर रहे हैं क्या। ये बात अब आगे यहां पर सिद्ध होगी, और बहुत सुंदर विषय है।
मतलब वैसे भी इंटरेस्ट आ रहा होगा कि देखो आचार्य क्या कहने वाले हैं अब आगे। तो आगे की चर्चा अपन 65वीं गाथा की कल करेंगे, जिसमें आचार्य बताएंगे कि अन्य द्वारा अकृत होने पर ही कर्म की उत्पत्ति के प्रकार का कथन, कि दूसरे के द्वारा वो उत्पन्न नहीं होते, लेकिन वो कैसे कर्म रूप होता है, वो जीव नहीं करता कर्म, उन कर्मण वर्गणा को कर्म रूप नहीं परिणमन कराता वो, लेकिन फिर वो कैसे हो जाती, उसका क्या प्रकार है, क्या रीति है, क्या तरीका है ना। ये सब आचार्य यहाँ 65वीं गाथा में समझाने वाले हैं। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी ये हमने यहाँ तक चर्चा की 64वीं गाथा तक। बहुत सुंदर विषय है, रोचक विषय भी है। अब हम इसके बाद जिनवाणी स्तुति करते हैं और बाकी चर्चा कल करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण